अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल से, उसकी रहमत से, उसके करम से इंशाल्लाह खैरियत से होंगे। हमारे घरों में कभी भी वालिद को वो मकाम नहीं दिया जाता जिसका वो हकदार है। जितनी इज्जत और मर्तबा उसका होना चाहिए वो हमारे घरों में नहीं होता। इसकी क्या वजह है? हम सबको पता है कि हमारा वालिद चाहे वो परदेश में है, चाहे वो देश में है, वो बहुत मेहनत करके हर गर्मी सर्दी हर मौसम बर्दाश्त करके हमारे लिए वो कमा के लाता है, लेकिन उसे कभी भी वो मकाम दिया ही नहीं गया जो कि उसे मिलना चाहिए था। ऐसा क्यों होता है? हर घर की लाडली जो होती है माँ होती है। हर घर में जो बच्चों को सबसे ज्यादा प्यार होता है माँ से होता है। मैं इस चीज से इनकार नहीं करती कि माँ प्यार की हकदार नहीं है या माँ को वो इज्जत और मर्तबा नहीं मिलना चाहिए। मेरा ये सवाल है, ये बाप को वो क्यों नहीं मिलता जिसका वो हकदार है? चलें आज इस पे बात करते हैं। बाप को क्यों नहीं मिलता? उसकी वजह भी वो घर की औरत है, उसकी बीवी है, जिसकी वजह से उसे वो मर्तबा नहीं मिलता। हमेशा ये देखा गया है कि जो औरत है ना, वो अपने बच्चों के ज्यादा क्लोज होती है क्योंकि वो घर में रहती है, मर्तबा ही रहता है। औरत अब क्या करती है कि औरत अपने बच्चों को, खास कर अपने बेटों को, वो अपनी मसलूमियत का रोना रोती है। वो अपने छोटे से छोटे बच्चे को अपना हर दुखड़ा जो कि शुरू दिन से उसके सास ससुराल वालों ने किया, उनके बाप से कोई गलती कोताही हुई, किसी ने कुछ कह दिया, वो सारा का सारा अपने बच्चों के साथ शेयर करती है। अपने बच्चों को बता रही होती है कि भाई पुत्र, मेरे नाल ते इस घर दे विच कदी चंगा नहीं होया। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦਾਦੀ ਨੇ ਇੰਜ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫੁੱਫੀਆਂ ਨੇ ਇੰਜ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦੇ ਨੇ ਇੰਜ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਾਈਆਂ, ਚਾਚੀਆਂ, ਚਾਚੇ, ਤਾਏ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੰਜ ਇੰਜ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਨੇ ਕਦੀ ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਕਦੀ ਉਹਨੇ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕਦੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੀ ਪੁੱਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹੀ ਗਈ ਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਕੋਈ ਸਕੂਨ ਦਾ ਸਾਹ नहीं लिया। अब बात यहाँ तक ही खत्म नहीं हो जाती। उसने अपने बच्चों के जहन में ये बिठा दिया होता है कि पुत्र ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ने आज तक कदी कुछ नहीं किया, कदी कुछ नहीं कर। इवन उनका जो घर है ना, वो एवं हवा में चल रहा होता है, वो कोई और चला रहा होता है। वो जो पढ़ रहे होते हैं, उनका सारा जो खर्चा होता है, उनके घरों के जितने अखराजात हैं, वो ऐसे हवा में चल रहे होते हैं। उनका बाप तो कतई कुछ करता ही नहीं है। उनके बाप ने तो कभी घर में कोई राशन पानी नहीं ला के दिया, कभी जो घर की हांडी बनती है उसका जिम्मेदार भी खैर से बाप होता ही नहीं है, क्योंकि बाप ने कभी कुछ किया ही नहीं है। ये बातें सिर्फ एक दिन की नहीं होती। जैसे किसी भी चीज पे, इवन पहाड़ पे आप एक दफा पानी बहा दो ना, तो उसे कतई कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर पहाड़ पे भी रोज का कतरा कतरा गिराया जाए ना, तो यकीन जाने उसमें भी सुराख हो जाता है। ये बच्चों को हमेशा अपने बाप की हर बात पे एतराज क्यों होने लगता है? बाप अगर घर आ जाए, ठीक है, वो किसी को कुछ कह दे, लेकिन वो इसका बेहकदार ही नहीं है कि वो किसी को कुछ कह सके। क्यों कहे? वो उसका क्या मकाम है घर में? उसकी क्या बात है वो घर में आके किसी को कुछ कहे? वो क्यों डांट सकता है अपने बेटे को? वो क्यों कुछ कह सकता है अपनी बेटी को? नहीं कह सकता। उसके बच्चे तो पहले ही भरे हुए होते हैं अपने बाप के बारे में बातें सुन सुन के, तो वो सुनेंगे बाप की डांट, वो सुनेंगे बाप की झिड़कियां, वो बकायदा बाप को अपना दुश्मन समझने लगते हैं। बाप से मोहब्बत नहीं करते। उन्हें बाप की वो कुर्बानियां, वो मेहनत, वो सारी चीजें कभी नजर नहीं आ सकती, क्योंकि उन्हें कभी सीधा अक्स दिखाया ही नहीं गया। बाप का वो अक्स जो दिखाया जाता है ना, उन बच्चों के जहन में बैठ जाता है। बच्चे उसी नजर से फिर अपने बाप को देखने लग जाते हैं। फिर बाप की कहाँ कदर होगी, कहाँ इज्जत होगी? कभी भी नहीं हो सकती। और ऐसी माओ को पता है क्या लगता है कि हम ऐसा करके ना अपने बच्चों के दिल जीत लेंगे, बच्चे हमेशा हमारा साथ देंगे। जो बेटे हैं ना, वो हमेशा मुझे इतना ही प्यार करेंगे और इतने ही ध्यान से मेरी बात सुनेंगे जैसे वो अब सुनते हैं। ऐसा नहीं होगा, ऐसा कभी हो सकता ही नहीं। जो तुम बीज बो रही हो ना, कल को वो तुम्हें काटना पड़ेगा। जो नफरत तुम बाप के हवाले से बच्चों के जहन में डाल रही हो ना, उनके दिलों में डाल रही हो, कल को तुम्हें भी उससे गुजरना पड़ेगा।
जो चालें तुम अपने शोहर के खिलाफ चल रही हो ना, कल को तुम इनमें फंस जाओगी बड़ी बुरी तरह। फिर यकीन जानो तब बचाने वाला सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा शोहर होगा। अपने बच्चों को उनके बाप की कुर्बानियां बताया करो, उन्हें बताया करो कि बेटा देखो मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ, मैंने आप लोगों के साथ हर दुख सुख झेला है, लेकिन आपका बाप परदेश में है, पता नहीं वो उधर पूरी रोटी खाता है, पेट भर के खाता है या नहीं खाता, वहां वो बेचारा एक ही कंबल में गुजारा कर लेता है, यार मेरे थोड़े पैसे बच जाएं। वो ईद के कपड़े नहीं लेता, वो कहता है मैं तो परदेश हूँ, मैंने कपड़े लेके क्या करने हैं। वो कुछ अच्छा पहनता या खाता नहीं है सिर्फ इसलिए कि मेरे बच्चों के लिए कुछ पैसे बच जाए, मैं पीछे भेज दूं और मेरे बच्चे सुकून की जिंदगी गुजार सके, मेरे बच्चों की फीस जमा हो जाए, मेरे बच्चे को अच्छा खाना मिल जाए। तो आप लोग सिर्फ वो बातें ना सुनो जो तुम्हारी माँ तुम्हें सुनाती है, अपने बाप को भी देखो, वो हमारे लिए, अपने खानदान के लिए, अपने बच्चों के लिए बाहर बड़े बड़े लोगों की बातें सुनते हैं, वो बातें जो कभी आप सुन भी नहीं ना सकते वो बर्दाश्त करते हैं, वो गालियां तक सुनते हैं, वो मौसम की गर्मियां सर्दियां बर्दाश्त करते हैं सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों के लिए। और यकीन जाने अगर कहा जाए कि बाप माँ से ज्यादा प्यार करते हैं तो ये कतई तौर पे गलत नहीं होगा। बाप को अपने बच्चे बड़े प्यारे होते हैं, बहुत प्यार होता है, और अगर बाप के बस चले ना, यकीन जानो वो अपनी जान दे के आप लोगों को कामयाब करे। अपने बाप से प्यार किया करें। और मैं उन औरतों से आखिर में जरूर कहना चाहूंगी कि जो औरत अपने मर्द की फर्माबरदार नहीं ना होती, उसके बच्चे हमेशा उसके नाफरमान होंगे, वो कभी अपनी माँ की फर्माबरदारी नहीं करेंगे, वो एंड पे हमेशा तुम्हारे दुश्मन हो जाएंगे, वो तुमसे बहुत नफरत करते हैं, बहुत नफरत। और हो सकता है कि एंड पे अपने बाप की कदर को पहचान जाए, अपने बाप से मोहब्बत करने लग जाए, लेकिन तुमसे नहीं करेंगे। अपने बच्चों को उनके इतने प्यारे रिश्ते से दूर ना करो, इतना गलत अक्स अपने उनके बाप का ना दिखाओ, अपने मुआशरे में अपने बच्चों को इतनी नफरत से ना पालो। अल्लाह ताला हम सब औरतों को हिदायत दे और अपने शोहरों का फर्माबरदार बनाए। अगर हम अपने शोहरों की फर्माबरदार होंगी ना, तो अल्टीमेटली हमारे जो बच्चे हैं ना, वो अपने बाप के फर्माबरदार होंगे।